हेलो गाइस, इंसेप्शन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्स रेट्स जो कि असेसमेंट ईयर 20 एंड 21 के लिए है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कि टैक्स रेट फॉर सुपर सीनियर सिटीजन्स एंड इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड सीनियर सिटीजन के बाद सुपर सिटीजन में कवर होते हैं 80 अबव एंड सीनियर सिटीजन के अंडर में आते हैं 60 to 80 एज के एंड बिलो 60 एज एंड अबव 18 एज और 18 इट्स कम इन इंडिविजुअल एचयूएफ एंड नॉर्मल जो हम लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सुपर सीनियर सिटीजन के स्लैब रेट क्या है। सुपर सीनियर सिटीजन के स्लैब रेट ये है कि अप टू 5 लाख नील रेट है एंड 5 लाख टू 10 लाख 20% ऑफ टोटल इनकम माइनस 5 लाख। मैं इसकी कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ किस तरह से है। सपोज करिए कोई सुपर सीनियर सिटीजन अगर 4 लाख अर्न करता है तो उससे 0 टैक्स लगेगा। क्लियर। अगर कोई यहाँ लिख देता हूँ, इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन अगर वो 4 लाख कमाता है तो उसे टैक्स 0 लगेगा। अगर वो 5 लाख कमाता है तो भी टैक्स 0 लगेगा। अगर वो 6 लाख कमाता है तो मैंने कहा था 6 लाख कमाता है तो 6 लाख में से 5 लाख तो उसका 0 हो गया, तो बाकी बचा कितना? बाकी बचा 1 लाख। तो 1 लाख पे कितना टैक्स लगेगा? तो 20%। तो मतलब कि 6 लाख में से हम 5 लाख तो उसका एग्जेम्प्ट चला गया, ठीक है, जिसका टैक्स रेट रहेगा 0। अब बचा 1 लाख। तो 1 लाख पे स्लैब रेट कितना बोल रहा है? 5 लाख से अबव हो तो 20% ऑफ टोटल इनकम माइनस 5 लाख। तो 20% मतलब टोटल इनकम इसका 6 लाख है, माइनस 5 लाख कर दो। तो 1 लाख का अगर 20% करे तो टोटल 20,000 हुआ, मतलब 20,000 उसे लगेगा टैक्स। क्लियर। इसी तरह अगर वो 10 लाख या उसके अबव अर्न करता है तो 1 लाख, तो मैंने आपको बता दूंगा किस तरह से इसका कैलकुलेशन करना है। अगर सपोज वो 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा करता है तो 30% उसे टैक्स लगेगा। अब मैंने आपको यहाँ बता दिया कि 5 लाख है, 5 लाख तक यहाँ उसे 0 टैक्स लगेगा और 5 लाख 01 से लेके 10 लाख तक उसे 20% टैक्स लग रहा है एंड 10 लाख 001 से लेके अबव जितना भी हो उसे 30% टैक्स लगेगा। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कमाया टोटल कितना? 12 लाख कमाया, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? 12 लाख में से हमारा जो 5 लाख रहेगा वो तो 0% पे आएगा, मतलब यहाँ तो उसका टैक्स रेट 0 हो गया। अब 12 लाख में से कितना बचा? 7 लाख बचा। लेकिन अभी हमारा 5 लाख तक तो स्लैब रेट ये बोल रहा था। अब 5 लाख से 10 लाख तक का स्लैब रेट कितना बोल रहा है? मतलब 5 से 10 में कितना आया? बाकी 5 लाख आया। तो वहाँ स्लैब रेट बोल रहा है 20%। तो 5 लाख का 20% कितना हुआ? टोटल 1 लाख, ठीक है। तो वही ये कहना चाहता है कि डायरेक्टली इन्होंने 1 लाख बता ही दिया है कि अगर आपकी 10 लाख से अबव इनकम हुई, मतलब यहाँ तो आपकी इनकम 5 लाख तो होगी, तो उसका 20% निकाल कर इन्होंने 1 लाख बता दिया है। अब जितनी भी अबव इनकम रही वो 30% चार्ज में रहेगी। तो अबव कितना रहा? अब 2 लाख रहा, तो 2 लाख इंटू 30%, तो 2 लाख का हम निकालेंगे 30%, तो कितना हुआ? 60,000। तो टोटल हमारा टैक्स हो गया 1,60,000। क्लियर। तो यहाँ हमने कैलकुलेशन की सुपर सीनियर सिटीजन की। अब वही सीनियर कैलकुलेशन तीनों में वही रहेगी। सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख तक नील है एंड 3 to 5 लाख तक 5% है, 5 to 10 लाख है वो 20% निकालोगे एंड 10 लाख से अबव होगी तो 30% निकालोगे। इसकी भी कैलकुलेशन इसी तरह की जाएगी। इंडिविजुअल
HUF एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनका स्लैब रेट जो रहेगा 2,50,000 तक नील रहेगा, 2,50,000 टू 5 लाख तक 5% रहेगा, 5 लाख टू 10 लाख के बीच में 20% रहेगा, 10 लाख से अबव होगा तो 30% रहेगा। इसकी कैलकुलेशन में आपको अभी बताने वाला हूँ जब मैं रिबेट का सम करूँगा। क्लियर? इसकी तो मैंने कैलकुलेशन इसके जैसे ही करनी है। अब यहाँ एक और आता है रिबेट, आता है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। क्या होता है रिबेट? रिबेट सिर्फ मिलता है रेजिडेंट इंडिविजुअल, नाम से ही हमें पता चलता है कि हमें रिफंड मिलता है। मतलब एक तरह से रिबेट मतलब कि वहाँ से डिस्काउंट भी कह सकते हैं, रिफंड जितना आप टैक्स करोगे उसमें से उतना आपको जो सरकार रिबेट दे रही है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो सरकार कितना रिबेट दे रही है वो चलो डिस्कस कर लेते हैं हम। तो सरकार किसको दे रही है सबसे पहले वो डिस्कस लेते थे। तो ये जो एप्लीकेबल है वो रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए है, ऐसा बंदा जो रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, ठीक है, ना कि कोई कंपनी। रेसिडेंट भी होना चाहिए और इंडिविजुअल भी होना चाहिए, ठीक है। अब कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए कि टोटल इनकम ऑफ द एसएससी डज नॉट एग्जिट 5 लाख। इससे पहले 3.5 लाख था लास्ट ईयर, अभी ये कितना हो गया है? अब ये 5 लाख हो गया है, ठीक है। और इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? और कैलकुलेट करने के बाद या तो फिर ये 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी एज कंप्यूटेड अबव, या तो 12,500 जो इनमें से लोअर हो। सपोज मैं जो इसका परसेंटेज है वो निकालता हूँ, मतलब टैक्स हमारा टोटल मेरा पे करने का आया 50,000, ठीक है। तो 50,000 और ये 12,500, इन दोनों में से लोअर कौन सा है? 12,500। तो 12,500 मुझे रिबेट मिलेगा। सपोज मेरा टैक्स आया 7,500, तो 7,500 लोअर है कि 12,500? 7,500, तो इससे कहेंगे 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी हमें पूरा का पूरा 7,500 मिल जाएगा। मतलब मैं ये कहूँ तो मैक्सिमम आपको 12,500 का रिबेट मिलेगा। इन्होंने भले लोअर कहा है, मेरी भाषा में सिंपल रखिए, तो 12,500 तक आपको रिबेट मिलेगा। मतलब 12,500 के बाद जितना भी टैक्स लगेगा वो टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सम कर लेते हैं, कंप्यूट करना है यहाँ पे रिबेट हमें अंडर सेक्शन 87A में इन द फॉलोइंग केसेस में, ठीक है। सो हम यहाँ पे रिबेट कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए पर्टिकुलर केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6 यहाँ पे दिया है इन्होंने। एसएससी बता दिया है, इंडिविजुअल है, ये भी इंडिविजुअल है, ये सीनियर सिटीज़न है, ये भी सीनियर सिटीज़न है, ये इंडिविजुअल है, ये HUF है। इनका रेजिडेंट स्टेटस रेजिडेंट है, ये तो ऑफकोर्स रेजिडेंट होंगे, ये नॉन रेजिडेंट है और ये रेजिडेंट है। अब यहाँ इनकी टोटल इनकम 4,90,000 है। तो चलो हम यहाँ पे 4,90,000 की, एक तो ये इंडिविजुअल है, दूसरा ये कौन है? रेजिडेंट है। तो यहाँ पे इनका स्लैब रेट रहेगा वो ये वाला रहेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले 4,90,000 का टैक्सेबल इनकम निकालते हैं। तो 4,90,000 में से 2,50,000 जो रहेगा आपका वो रहेगा 0। अब 2,50,000 से 5 लाख तक, तो ये तो इसके अंदर ही कवर हो गया, 5 लाख के अंदर ही। मतलब 2,50,000, 4,90,000 में से 2,50,000 चला गया, तो बचा कितना अभी? 2,40,000। अब ये कौन से स्लैब रेट में कवर हो रहा है? तो ये कवर हो रहा है 5%, ठीक है। तो 2,40,000 का हम 5% निकाले तो ये हमारा हुआ 12,000। तो टोटल टैक्स ये भी कितना हो गया? 4,90,000 हो गया, ये कितना हो गया? 12,000। तो यहाँ मैंने इसका टैक्स निकाल दिया 12,000। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा जो है इंडिविजुअल है और रेजिडेंट है, और 5,12,000 उसकी इनकम है। तो 5,12,000 इसकी इनकम है। अब 5,12,000 में से 12,50,000 जो रहेगा वो तो हमारा रहेगा 0। एंड नाउ 2,50,000 1 to 5 लाख, उसके बीच में इसकी इनकम कितनी रहती है? तो 2.5 लाख का 5%, 12,500। एंड नाउ अबव जितना उसका बचा 12,000, वो किस में कवर होता है? वो कवर होता है 20%। तो इंटू 20%, तो 12,000 इंटू 20% करेंगे तो 2,400। तो टोटल 12,500 और 2,400 कितना हुआ? 14,900।
तो ये हमारा 14,900 टैक्स रेट आ गया। ठीक है, अब सीनियर सिटीज़न है और उसकी इनकम 4,25,000 है। अब 4,25,000 है और सीनियर सिटीज़न है, सुपर सीनियर सिटीज़न नहीं है। तो सीनियर सिटीज़न में 3 लाख का तो माफ़ है और 3 से 5 के बीच में 5% है। तो 4,25,000 में से 3 लाख तो गया जो माफ़ है। अब बचा कितना, 1,25,000 और ये 5 लाख के अंडर ही है तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अब 1,25,000 का कितना टैक्स रेट है, 5% है। तो 1,25,000 इंटू 5%, तो 6,250 जो हमारा रहेगा टैक्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने कैलकुलेट कर दिया है 6,250। अब ये भी सीनियर सिटीजन है जिसकी इनकम 5,40,000 है। तो आ जाते हैं 5,40,000 क्लियर। 5,40,000 में से हमारा 3 लाख जो रहेगा वो एग्जाम्प्ट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ 3 लाख से 5 लाख मतलब ये जो हमारा 2 लाख रहेगा वो एक टैक्सेबल रहेगा और बाकी 40,000 है उसका कैलकुलेशन हम अलग करेंगे। ये ज़ीरो में कैलकुलेट हो गया। अब इस 2 लाख के ऊपर हमारा टैक्स जो रहेगा वो रहेगा आपका 5%। तो 2 लाख का 5% कितना हुआ, 10,000 एक ये। अब बाकी बचा 40,000, 40,000 पे टैक्स रहेगा, टोटल आपका 20%। टोटल कितना हुआ ये 8,000। तो दोनों प्लस करेंगे तो कितना टैक्स आया, 18,000 ये रहा। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल है और रेजिडेंट है। ठीक है, तो यहाँ इसका टोटल कितना आ रहा है, 2,60,000 है। अब ये इंडिविजुअल है और नॉन रेजिडेंट है तो इसका टैक्स कितना आया, 500, जो वहाँ मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आया। नाउ HUF एंड रेजिडेंट है जो 2,65,000 है, बरोबर। इसका टैक्स कितना आ रहा है, ₹750 आ रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे भी मैं इसका टैक्स कैलकुलेशन जो है आपका वो मैं आपको बता देता हूँ दोनों का। इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट 2,60,000 है, 2,60,000 में से 2,50,000 ये तो चला गया, बाकी बचा 10,000। अब 10,000 पे कितना रहेगा, टोटल 10,000 में आपका रहेगा 5%। ठीक है, 500। यहाँ 15,000 है तो 15,000 का कितना रहेगा, 5%, जो कि 750। अब यहाँ पे हमने टैक्स निकाल लिया है। अब देख लीजिए ये जो रिबेट वाला है ना, ये सुपर सीनियर सिटीज़न एंड सीनियर सिटीज़न के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बता दिया जिसकी इनकम 5 लाख तक है उसे रिबेट मिलेगा जो उसके 5 लाख पे टैक्स लगता है। लेकिन यहाँ पे सीनियर सिटीज़न के लिए, सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए 5 लाख तक तो एग्जेम्प्ट माना गया है। कितना, 5 लाख तक तो एग्जेम्प्ट माना गया है। सही बात। सीनियर सिटीज़न के लिए तो है क्योंकि उनका तो 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है। अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखिए कंडीशन, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं किसकी इनकम 5 लाख से कम है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल रेजिडेंट इसकी 5 लाख से अबव है, यहाँ मतलब इसको मिलने ही नहीं वाला है। और ये सीनियर सिटीजन इनकी भी 5 लाख से ऊपर है तो इनको भी टैक्स मिलने ही नहीं वाला है। तो अब बात करते हैं इन तीनों पर्सन की। तो यहाँ ये 12,000 इसको टैक्स लगा, तो और ये इंडिविजुअल है और ये रेजिडेंट है तो इससे रिबेट पूरा का पूरा मिलेगा। 12,500 एक्सेस करता तो नहीं मिलता। अब यहाँ सीनियर सिटीज़न है और 6,250 और पूरा का पूरा इसे रिबेट मिला। और सीनियर सिटीजन है, इन्होंने तो 5 लाख से अबव है इनकी इनकम, तो यहाँ इनको रिबेट मिलेगा ही नहीं। अब ये इंडिविजुअल है और नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट है मतलब इन्हें रिबेट नहीं मिलेगा। HUF है तो इन्हें भी HUF है तो इन्हें भी रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये SSC इंडिविजुअल नहीं है और ये SSC रेजिडेंट नहीं है। इंडिविजुअल है पर रेजिडेंट नहीं है। और यहाँ इनकम जो है 5 लाख से अबव जा रही है और यहाँ पे भी इनकम जो है 5 लाख से अबव जा रही है। तो कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। इंडिविजुअल रेजिडेंट होना चाहिए आपका पर्सन और उसकी इनकम जो है 5 लाख से कम होनी चाहिए और उसका टैक्स है या 12,500 तक उससे रिबेट मिलेगा। ठीक है, आई होप कि आप रिबेट अंडर सेक्शन 87A की कंडीशन समझ गए होंगे इलस्ट्रेशन के साथ। अभी बारी आती है सरचार्ज, जो टैक्स होता है अंडर सेक्शन 87। ये जो टैक्स है वो रिबेट का ही है। रिबेट के बाद एक टैक्स लगता है जिसे कहते हैं हम सरचार्ज। सरचार्ज का स्लैब रेट क्या कहता है
कि जो टोटल इनकम डज नॉट एग्जिट करती है 50 लाख वहाँ नील रहता है, लेकिन जो 50 लाख बट डज नॉट एग्जिस्ट 1 करोड़ वहाँ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25% एंड 5 करोड़ से अबव जाती है तो 37% ऑफ द टैक्स रहता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये सरचार्ज जो टैक्स के अबव, टैक्स के बाद जितना भी आपका लगता है ना सरचार्ज, याद रखने का है आपको कि सरचार्ज जितनी आपकी टोटल इनकम इंक्रीज हुई है ना उसके ऊपर लगता है। ठीक है, और रेट कैसे लगता है मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ किस तरह से सरचार्ज आपको लगाना है, लेकिन यहाँ देख लेते हैं। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, एप्लीकेबल किस में होता है, ऑल एसएससी पे होता है। रेट ऑफ सेस कितना है, 4% ऑफ टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सरचार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है मार्जिनल रिलीफ। अब मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, मार्जिनल रिलीफ होता है जो उन लोगों को मिलता है जिनका सरचार्ज है वो कुछ ज़्यादा ही बोलता है। मैं आपको अभी एक एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ कि आखिर मार्जिनल रिलीफ क्यों दिया गया है। तो यहाँ एक इलस्ट्रेशन है, यहाँ पे इन्होंने क्या है, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ एसएससी जो 52 ईयर्स का है, जिसकी टोटल इनकम केस 1 में इन्होंने 49,90,000 बताई है, और दूसरे केस में 50,10,000 बताई है, और तीसरे केस में इन्होंने बताई है 60 लाख। तो आइए हम इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर यहाँ मैं वर्किंग बताऊंगा। ये रहेगा आपका केस 1, ये रहेगा आपका केस 2 एंड ये रहेगा आपका केस 3। अब यहाँ देखिए टैक्स लायबिलिटी, अब वर्किंग किस तरह से रहेगी मैं आपको बता देता हूँ। टोटल इनकी इनकम केस 1 में यहाँ जो वो ऑन कर रहे हैं वो 49,90,000 है, और यहाँ जो इनकम वो ऑन कर रहे हैं वो 50,10,000 है, और यहाँ जो वो इनकम ऑन कर रहे हैं वो 60 लाख है। अब सबकी सब 10 लाख से अबव है तो इनकी कैलकुलेशन एक साथ हम कर सकते हैं, जो कि 2,50,000 तक। ठीक है, यहाँ उनका टैक्स रेट रहता है 0%, तो यहाँ तो उनका कोई टैक्स आया ही नहीं, तो ये 2.5 लाख तक तो नील ही रहेगा। अब 2.5 लाख के ऊपर उन्होंने जितना कमाया है 5 लाख तक, जो कि रहता है 2.5 लाख, तो वहाँ उनको 5% लगेगा, जो कि 12,500 और 12,500। अब नेक्स्ट 5 लाख से 10 लाख, तो वहाँ इनकी इनकम रहती है 5 लाख, मतलब डिफरेंस अमाउंट, जो कि 20% टैक्सेबल रहता है, तो वो हुआ आपका 1 लाख और 1 लाख। ठीक है, अब बैलेंस इनकम जो 30% चार्ज के साथ रहेगी, तो वो रहेगा 11,97,000, 12,03,000 एंड 15 लाख। क्लियर, तो आपका टोटल टैक्स जो रहेगा 13,09,500, 13,15,500 एंड 16,12,500। अब यहाँ पे क्या इनको रीबेट मिलेगा, सबसे पहले तो लेस होगा रीबेट, तो रीबेट यहाँ देख ले तो सबकी इनकम 5 लाख से अबव है, भले इंडिविजुअल रेसिडेंट है पर 5 लाख से अबव है, तो इन्हें रीबेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आफ्टर रीबेट इनकी लायबिलिटी कितनी खड़ी होती है टैक्स की, 13,09,500 एंड 13,15,500 एंड 16,12,500। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे सरचार्ज। सरचार्ज कितना होता है, 10% ऑफ ए। ठीक है, 10% ऑफ कितना करेंगे, ए करेंगे। अब देखिए सबसे पहले केस 1 में उसकी इनकम जो रहती है 50 लाख से कम रहती है। ठीक है,
तो 50% से कम रहती है तो वहाँ उसका टैक्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा, सरचार्ज नहीं लगेगा। तो यहाँ तो उसका जो सरचार्ज है वो हो गया नील। सेकंड जो रहेगा उसकी इनकम 50 लाख से अबव है, ठीक है, तो वहाँ सरचार्ज कितना बोला है? 10% ऑफ टैक्स। 10% ऑफ टैक्स मतलब 13 लाख 15,500 का 10%। तो टोटल यहाँ पे आपका सरचार्ज ऐड हो जाएगा 1,31,550। अब यहाँ पे इसकी इनकम 50 लाख से एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन आपकी 1 करोड़ के अंदर है, तो यहाँ पे भी 10% लेगा। तो 16,12,500 इंटू 10% करेंगे तो 16,1250। क्लियर? अब टैक्स एंड सरचार्ज टोटल आपका पेबल कितना हुआ? ये हुआ 13,09,500। ये आपका हुआ 14,07,050। ये आपका हुआ 17,73,750। ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ इसकी इनकम थी टोटल 49,90,000। यहाँ इसकी इनकम थी 50,10,000। ठीक है, दोनों के बीच में इनकम का डिफरेंस कितना रहा? 20,000। अब यहाँ इसको सरचार्ज कुछ नहीं पे करना पड़ा, यहाँ इसको सरचार्ज 1,31,550 भरना पड़ा। तो उसे जस्ट उसने 20,000 इनकम ज़्यादा अर्न की, तो इसके लिए उसे इतना ज़्यादा सरचार्ज पे करना पड़ा। तो यहाँ इसके साथ तो एक तरह से बर्डन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार वही कहती है कि सरचार्ज जो आपके इनकम जितना आप ज़्यादा अर्न करते हो उसके ऊपर लगाई जाती है। तो ये कैलकुलेशन के बाद आपको सरकार देती है, जो देती है उसे नाम दिया गया है मार्जिनल रिलीफ। अब मार्जिनल रिलीफ का कंडीशन क्या है मैं आपको बता दूं, मार्जिनल रिलीफ कैसे निकाला जाएगा। अब यही इलस्ट्रेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब मार्जिनल रिलीफ कैसे दिया जाएगा हमने यहाँ तक देख लिया था। ठीक है, यहाँ लायबिलिटी तक मैं लेके आता हूँ। लायबिलिटी जो आपकी केस 1, केस 2 एंड केस 3। ठीक है, केस 1 में जो आपकी लायबिलिटी 13,09,500, सेकंड में थी 13,15,500, टैक्स के साथ की बात कर रहा हूँ मैं, 16,12,500। अब यहाँ पे हमने ऐड क्या करवाया था? ऐड हमने सरचार्ज करवाया था। ठीक है, तो सरचार्ज कितना था? यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ था 1,31,550 और यहाँ था 1,61,250। क्लियर? अब यहाँ टैक्स एंड सरचार्ज कितना आया था टोटल हमारा? टैक्स एंड सरचार्ज आया था, ये आया था 13,09,500 और ये आया था हमारा 14,47,050 और ये हमारा आया था 17,73,750। क्लियर? अब यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? लेस करेंगे मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ कैसे निकाला जाएगा? तो टोटल आपकी जो इनकम है उससे साथ माइनस करोगे आप, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। टोटल आपकी जो इनकम रहेगी माइनस करोगे 50 लाख। ठीक है, माइनस क्या करोगे आप? 50 लाख, और जो अगर आंसर पॉजिटिव में आता है तो उतना आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी टोटल फर्स्ट वाले के पास तो कुछ आएगा नहीं। ठीक है, सेकंड क्या रहेगा आपका? 50 लाख, उसकी 50,10,000 उसकी इनकम में माइनस करोगे 50 लाख, कितना है? तो टोटल आपका रहेगा 50,10,000 करोगे, उसमें से माइनस करिए 50 लाख, टोटल कितना आया? 10,000। 10,000 का 70% निकालिए, 7,000। अब ये 7,000 जो आया उसको माइनस करिए जहाँ आपका टोटल सरचार्ज लगाया, तो सरचार्ज जो आपका रहेगा 1,31,550। तो टोटल आपका सरचार्ज मार्जिनल रिलीफ जो यहाँ आपको मिलने वाला है
1,24,550। अब इस तरह से है टोटल। मैं आपको यहाँ फिर से बता देता हूँ कि 50,10,000 माइनस 50 लाख, ठीक है। 50,10,000 उसकी इनकम है। टोटल कितना आया आपका? 10,000 डिफरेंस आया। अब इसका 70% निकालो तो कितना आया? 7,000। क्लियर। अब सरचार्ज कितना था उसका? तो 1,31,550 था। माइनस करिए आप 7,000 तो टोटल कितना बचा आपका? 1,24,550। ये पॉजिटिव में आया तो ये इसको मार्जिनल रिलीफ मिल गया। अब सेकंड वाले की बात करते हैं तो उसका इनकम जो है 60 लाख है, माइनस करेंगे 50 लाख, टोटल आपका डिफरेंस आया 10 लाख। अब इसका 17% करोगे तो टोटल आपका जो आएगा 7 लाख। अब 7 लाख है टोटल। सरचार्ज कितना है आपके पास? सरचार्ज इसको लगा था 1,61,250 और 7 लाख उसका क्या आया? इनकम का जो डिफरेंस आया। तो जो कितना आया आंसर कि 7 लाख में से 1,61,250 करेंगे तो माइनस में आएगा 5,38,750। ये है नेगेटिव फिगर, तो यहाँ उसको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आफ्टर मार्जिनल रिलीफ आपका इफेक्टिव सरचार्ज कितना आया, मतलब कितना एक्चुअल सरचार्ज रहेगा? तो यहाँ तो कुछ रहेगा है ही नहीं। यहाँ आपका सरचार्ज कितना रहेगा? तो एक्चुअल जो ये आपका मार्जिनल रिलीफ है उसको माइनस कर दीजिए। यहाँ मैं बी देता हूँ, सपोज नाम यहाँ पे इनको सी देता हूँ, तो यहाँ बी माइनस सी कर दो तो ये कुछ नहीं रहेगा। यहाँ रहेगा 7,000 और यहाँ कितना रहेगा? 1,61,250। इसको इसमें से माइनस किया तो इतना मिल गया। अब आपका लायबिलिटी आफ्टर सरचार्ज आ जाएगी। लायबिलिटी आफ्टर सरचार्ज तो कितनी रहेगी लायबिलिटी आफ्टर सरचार्ज? 13,09,000 प्लस दिस, तो ये तो कितना हो गया आपका? 13,09,500। ये आपका कितना रहा? 13,15,000 प्लस 7,000, 13,22,500 और यहाँ 16,12,500 प्लस 1,61,250 का कितना हुआ? 7,73,750। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ करने वाले, ऐड क्या करने वाले? हेल्थ एंड एजुकेशन शेष लगाना है। 4% ऑफ अबव कितना हुआ? 13,09,500 का 4%, ठीक है। 13,09,000 का 4% कितना हुआ? 5,2,380। इसका 4% कितना हुआ? 5,2,900। इसका 4% कितना हुआ? 70,950। अब आपका टोटल कितना हुआ? टोटल याद रखना हमें राउंड करना है, जो कवर रहता है अंडर सेक्शन 288B में। तो यहाँ 13,09,500 प्लस 52,380, 13,09,500 प्लस 52,380, तो टोटल हुआ 13,61,880। ये राउंड अप में ही है 10 के, तो इसके राउंड अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सेकंड है 13,22,500 प्लस 52,900, तो ये आपका 13,75,400, ये भी 10 के राउंड अप में है। लास्ट 17,73,750 प्लस 70,950, ये आपका हुआ 18,44,700। तो ये आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी रही, ठीक है। इस तरह से सॉल्यूशन रहा। अब नेक्स्ट बात करते हैं टैक्स पॉइंट के हिसाब से। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सेस अ फर्म और LLP। अ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज टैक्सेबल रेट ऑफ 30%, ठीक है। सरचार्ज 12% ऑफ इनकम टैक्स इफ टोटल इनकम एक्सिस्ट 1 करोड़, अदरवाइज नील। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम कमा रही है तो उसे सरचार्ज कितना रहेगा?
12% रहेगा। मार्जिनल रिलीफ मिलेगा तो जी अवेलेबल है, किस तरह से निकालेंगे, इस तरह से ही निकालेंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है, 4% है। कंपनी देखो, कंपनी इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी वेयर इज टोटल टर्नओवर और ग्रोस रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 17-18 डज नॉट एक्सेस 4 करोड़ तो रेट है 25%, और अदर केस में है 30%, और इन द केस ऑफ फॉरेन कंपनी तो 40%। ठीक है, सरचार्ज की बात कर रहे हैं फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन, जिसकी इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा एक्सेस नहीं कर रही है तो 12% एंड 5%। इफ टोटल इनकम एक्सेस 10 करोड़ से एक्सेस कर रही है तो 12% एंड 5%, एंड इनकम एक्सेस 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सेस 10 करोड़, मतलब 1 से 10 के बीच में 7 एंड 2%, और जो 1 करोड़ भी एक्सेस नहीं कर रही है तो नील रहेगा आपका। यहाँ मार्जिनल रिलीफ है जो अवेलेबल ऑफ बोथ पॉइंट है, और डेट इज इनकम एक्सेस 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, और हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स है वो 4% ऑफ टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सरचार्ज है। ठीक है, अब इन फ्यू केसेस सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन कंपनीज आर लायबल टू बी टैक्स एट डिफरेंट रेट। अब कुछ फ्यू केसेस में सर्टन कंडीशन कंपनीज आर लायबल टू टैक्स एट डिफरेंट रेट, वो हम आगे रीड कर लेंगे।